जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल सही जा रही है और आप लोग बहुत खुशी में हैं। आप लोगों को बहुत बड़ी खुशामदीद है इस वीडियो के अंदर। तो लाइक ऑलवेज़ जैसे हर वीडियो होती है, सारी वीडियोज़ होती हैं, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ज़रा 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, और फिर दूसरी बात ये है कि जितनी भी मैंने अभी वीडियोस की हैं और अभी आगे जाके करूँगा इंक्लूडिंग दिस वन, ये जो भी मैं बातें करता हूँ इन वीडियोस में, प्लीज़ इसको लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा, बिकॉज़ ये लीगल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमेशा जब भी आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, 1031 के बारे में हो या ना हो, आप लोग हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस किया करें और अपने सीपीए, अपने टैक्स अटॉर्नी और अपने स्टेट अटॉर्नी से हमेशा मशवरा करके इस तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिया करें, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत रिस्क होता है। आपको कभी गारंटी नहीं किया है कि आप लोग पैसे बनाएंगे, इसलिए आपको हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने सीपीए लोगों से मशवरा लेना चाहिए। चलें, अब ये बातें अब साइड पे हो गई, अब हम ज़रा वीडियो में चलते हैं। तो अभी सारी वीडियोस में मैंने बोला है ना कि जब भी आप के अगर 1031 के थ्रू पैसे बच गए तो आपके ऊपर टैक्स पड़ जाएगा, या आपने प्रॉपर्टी बेची 1031 अगर नहीं किया तो कैपिटल गेन का टैक्स पड़ेगा आपके ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने प्रॉपर्टी को 1 साल से ज़्यादा पकड़ के रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं, गेन टैक्सेस लगते हैं, जो यहाँ 0%, 15% और 20% होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो है ना, हम थोड़ी तफसीलात में जाएंगे और बताएंगे कि आपको कितने परसेंट का टैक्स लगेगा और कैसे लगेगा। तो विदाउट फर्दर ड्यू अब वीडियो के अंदर चलते हैं। तो एज यू कैन सी, यहाँ पर ये फाइलिंग स्टेटस है। अगर आप सिंगल हैं और आप फाइल कर रहे हैं, अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं और आप फाइल कर रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ क्या कहते हैं टैक्सेस अपने फाइल कर रहे हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन आप बीवी या हस्बैंड के बगैर और अलग से आपसे टैक्सेस फाइल कर रहे हैं, उन सब की डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं इनके बारे में। तो अगर आप सिंगल हैं और आपने जो है ना, अगर आप 44,625 जितने या उससे कम अगर आप पैसे बना रहे हैं, तो चाहे जितना भी आपका कैपिटल गेन हो प्रॉपर्टी बेच के, चाहे 2 मिलियन का हो, 4 मिलियन का, जो भी होगा, आपको 0% का टैक्स पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं तो फिर ये 44,000 का नंबर ऊपर चला जाता है, ये नंबर 59,750 पे आ जाता है। तो लाइक आई सेड, जितना कैपिटल गेन होगा, और अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड की तरह फाइल कर रहे हैं अपने टैक्सेस, तो क्या कहते हैं, अगर आप 59,750 बनाते हैं हर साल या उससे कम, 0% टैक्स लग जाएगा। और फिर ये नंबर जो है ना और बढ़ जाता है अगर आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ क्या कहते हैं टैक्सेस फाइल कर रहे हैं। तो फिर लाइक जॉइंटली अगर आप टैक्सेस फाइल कर रहे हैं तो ये हो गया $89,250। तो अगर आप और आपकी बीवी दोनों साथ $89,250 हर साल कमा रहे हैं, तो चाहे जितना भी कैपिटल गेन हो, टैक्स आपका 0% पड़ेगा उस कैपिटल गेन के ऊपर। और फिर सेम चीज़, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप क्या कहते हैं शादीशुदा हैं लेकिन आप अपनी बीवी या हस्बैंड से अलग से अपने टैक्सेस फाइल कर रहे हैं, तो ये नंबर नीचे चला जाता है। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये नंबर बिल्कुल सेम हो जाता है एज इफ अगर आप शादीशुदा ना होते, 44,625, सिंपल एज दैट। लेकिन अब बात करते हैं, आप 15% के टैक्स रेट जो यूजली सबको पड़ता है, आप 15% के टैक्स रेट में कैसे होते हैं आप, अब बताते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं और अगर आप 44,625, यूजली 626 होता है लेकिन अभी 625 कह देते हैं, 625 से लेके $4,92,300 अगर आप कमा रहे हैं एज अ सिंगल मैन, तो चाहे आपका जितना भी कैपिटल गेन हो, आप 15% का टैक्स रेट उसके ऊपर उस कैपिटल गेन पे भरेंगे। चाहे 10 मिलियन का हो कैपिटल गेन, 3 मिलियन का हो, जो भी हो, 15% का कैपिटल गेन होगा आपका। तो उसके बाद अब आते हैं नीचे, अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड की तरफ फाइल कर रहे हैं तो ये रेंज ऊपर चली जाती है, और वो रेंज है 59,751 थ्रू $523,050। अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं और इतनी इनकम, इस इनकम के अंदर अंदर ही आप इनकम बना रहे हैं, तो 15% का आपका कैपिटल गेन पे टैक्स पड़ेगा। और लेट्स से अगर आप मैरिड हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और बीवी या हस्बैंड के साथ फाइल कर रहे हैं, तो वो रेंज जो है ना 89,251 से लेके 5,53,850 की तरफ चली जाती है। तो फिर आपका 15% का रेट होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन बीवी और हस्बैंड से सेपरेटली फाइल कर रहे हैं, तो फिर वो रेंज जो है ना 44,626 से लेके 2,76,900 तक आ जाती है। इस रेंज के अंदर अगर आप क्या कहते हैं पैसे बनाएंगे एज अ मैरिड और सेपरेटली अपने टैक्सेस फाइल करेंगे, तो चाहे जितना भी आपका कैपिटल गेन होगा,
15% का टैक्स पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन अब आ गया 20% का टैक्स ब्रैकेट, जो सबसे अभी टॉप वाला है, बड़ा वाला है। इसके अंदर आप कैसे हैं? अगर आप सिंगल हैं और आप $4,92,300 से ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं हर साल अपनी इनकम में, जैसे कि अगर आप एक बहुत ही सक्सेसफुल अटर्नी हैं या एक डॉक्टर हैं, तो आपका 20% का टैक्स रेट पड़ेगा आपकी कैपिटल गेन्स के ऊपर। और फिर अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो वो नंबर 5,23,050 की तरफ चला जाता है और 20% का भी टैक्स आपके ऊपर पड़ेगा फिर कैपिटल गेन के ऊपर। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपनी बीवी और हस्बैंड के साथ फाइल कर रहे हैं और आप दोनों $5,53,850 हर साल कमा रहे हैं, तो फिर तो आराम से आप लोग जो है ना, क्या कहते हैं, अगर आप दोनों इतने पैसे कमा रहे होते हैं और या इस इतने पैसे से ज़्यादा आप लोग दोनों कमा रहे होते हैं, आपकी बीवी डॉक्टर है और आप खुद डॉक्टर हैं, आप लोग 1 या 2 मिलियन कमा रहे होते हैं हर साल, और साथ में दोनों 1 या 2 मिलियन साथ में कमा रहे होते हैं, तो 20% का कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा आप लोगों की वो क्या कहते हैं कैपिटल गेन पे, चाहे जितना भी हो। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप लोग शादीशुदा हैं लेकिन अलग से अपने टैक्सेस फाइल करते हैं, तो फिर वो 20% का जो नंबर है ना, वो 2,76,900 की तरफ आ जाता है। और टॉप आपका टैक्स इतना ही होगा अगर आप इतने इनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आप शादीशुदा हो के अपने टैक्सेस सेपरेटली फाइल करते हैं, तो 20% का टैक्स लगेगा आपकी कैपिटल गेन पे। बस ख़वातीन और हज़रात, बस यही मुझे आज एक्सप्लेन करना था कि ये कैपिटल गेन के टैक्सेस कैसे चलते हैं। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं, आप कैसे फाइल कर रहे होते हैं अपने टैक्सेस हर साल, और आप लोगों की इनकम कितनी होती है उस पर डिपेंड करेगा। और वो आपको बताएगा कि आपका कैपिटल गेन का टैक्स कितना निकलेगा उन कैपिटल गेन्स के ऊपर। बस अभी इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए, आपके लिए इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल थी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोगों को कोई और सवाल करने इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लें। एज़ ऑलवेज़ मैंने इस टाइम पहले ही चेक कर लिया, मेरी वेबसाइट का लिंक यही डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो मैं आप लोग रीच आउट कर लें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। उतने तक मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में देखूंगा, तो उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, या अली मदद और नमस्ते।